हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताने थे। लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी, हमने जब लेक्चर शुरू किया था, कल हमारा जब टॉपिक शुरू हुआ है उसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी है बेटा, पीरियोडिक टेबल जो बना है वो कुछ इस अंदाज में बना हुआ आप लोगों को आजकल नजर आता है। तो यहाँ तक पीरियोडिक टेबल जो आपका पहुंचा है, इसके लिए जो जो साइंटिस्ट ने काम किया उन तमाम साइंटिस्ट के बारे में हमें स्टडीज करना है। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, इसमें फाइनल पेपर में बहुत मुश्किल से 4 या 6 नंबर का सवालात आते हैं और सिर्फ इसके अंदर जो है हिस्ट्री है। और हिस्ट्री जो है वो कि इस साइंटिस्ट ने ये काम किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, बस सिर्फ हिस्ट्री को लेके इसको हमने स्टडीज करनी है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया। सबसे पहले मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था, डोबिनियस ट्रायड जो था, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया था विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने ऑक्टेव्स बना दिए थे, 8 के सेट्स बनाए थे और बताया था विद द हेल्प ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और इन्होंने ये बताया था हर 8 एलिमेंट के बाद दोबारा से स्टार्ट किया जाए तो ऊपर और नीचे वाले की ग्रुप के अंदर, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। ये जो है ना, ये सेट जो बन रही है ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ग्रुप। ये ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप्स है, इसका इन्होंने बताया था कि ग्रुप्स के अंदर के प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाती है? सिमिलर्स हो रही हैं। अच्छा, आज जो मैं बात शुरू कर रहा हूं वो है एडवांटेजेस ऑफ द लॉ, एडवांटेज ऑफ द लॉ। This law provided a basis for the classification of elements into group of elements having similar properties. देखो बेटा, एक लफ्ज इसके अंदर 2 लफ्ज आएंगे। अभी एक लफ्ज आ गया ग्रुप्स। मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा ग्रुप्स के बारे में और टेबुलर फॉर्म के बारे में। ये वाले न्यूलैंड जो थे वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ग्रुप के बारे में बताया कि हर 8 एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रुप के अंदर सेम हो रही हैं। और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये भी बताया था कि टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल के अंदर जो है, इन्होंने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को पीरियोडिक फंक्शंस के अंदर, टेबुलर फंक्शन के अंदर डिस्कवर किया था। अब ये ग्रुप्स होते हैं क्या है, मैं मेन पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा देता हूं। देख स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फैकेंटियम, ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो वर्टिकल्स हैं, वर्टिकल्स देखिए बेटा, जैसे मेरा एरो चल रहा है, माउस जैसे मैं चला रहा हूं, वर्टिकल्स जैसे इधर देखें, ये माउस नजर आ रहा है, ये जो वर्टिकल्स कॉलम है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। और ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल बना है इसको कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म में बन गया, टेबल की फॉर्म में बन गया। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई? ग्रुप किसको कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। तो ये पहले साइंटिस्ट थे न्यूलैंड जिन्होंने हमें ये बात बताई कि पीरियोडिक टेबल को अंदर, टेबल के अंदर टेबुलर फॉर्म में भी किया जा सकता है और ग्रुप की फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है। इन्होंने डिफेक्ट जो बताया वो टोटल 5 हैं। पहला डिफेक्ट जो था कि इन्होंने बताया, न्यूलैंड ने बहुत से, न्यूलैंड लॉ ने इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स तक तो इनकी बात ये दुरुस्त साबित हो रही थी, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिसके ऊपर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा था कि एटॉमिक मास बढ़ाते जाओ और हर 8 के बाद जो पहले वाले की प्रॉपर्टी सेम कर जाइए, हर जगह पे बात काबिले कबूल नहीं थी। दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नोबल गैसेस, दिस अरेंजमेंट डू नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस बिकॉज दे आर नॉट डिस्कवर्ड देम। नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 8 है। पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे जो स्लाइड्स के शुरू में मैंने दिखाया, जो सबसे आखिरी पे है 8 लिखा हुआ उसके ऊपर, वो उस वक्त तक डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो नोबल गैसेस के बारे में इन्होंने हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तीसरे नंबर पे हैवियर एलिमेंट्स को नॉट अकोमोडेटेड। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो आखिरी के अंदर 2 लाइंस लिखी भी होती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसके बारे में भी इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। द टेबल प्रोवाइडेड नो स्पेस फॉर एलिमेंट स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। इन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी। सही है? न्यूलैंड, ये वाला पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 4, ये आपको पॉइंट के अंदर इसके जो खामी थी इसको अप्रूव किया था, इसको और आगे की तरफ इसको खत्म किया था मेंडलीफ ने, इसके बाद आएगा,
तो उसने क्या किया, उसने इस स्पेस का जिक्र किया है जो एलिमेंट दरियाफ्त नहीं हुए थे। सही है। नंबर 5 पे लिखा है न्यूलैंड्स थॉट दैट all the elements has been discovered. This classification regarded the similar elements with the interval of 8. देखो न्यूलैंड ने ये सोच लिया कि अब तमाम एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं और अब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दरियाफ्त होगा। लेकिन ये थ्योरी जो थी इसकी ये एंड में जाके एंड हो गई, क्योंकि उसके बाद बहुत से लोगों का इंटरवल ऑफ 8 वाली जो थ्योरी थी ये भी इनकरेक्ट साबित हुई। सही है। इसके बाद जो बेटा लेक्चर है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1869 के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करी 8 ग्रुप के अंदर। टोटल 8 ग्रुप्स इन्होंने बना दिए। इन्होंने जो 8 ग्रुप्स की जो इन्होंने 8 ग्रुप्स के जो मेंडलीव ने बताया, इसने इस लॉ को कहा जाता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। द स्टेटमेंट विच इज गिवन बिलो, स्टेटमेंट क्या इनकी, इन्होंने जो बताया कि the chemical and physical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses। पूरा पीरियोडिक टेबल जो आज तक माना जाता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं विद देयर एटॉमिक मासेस के एतबार से अगर किया जाए तो वो बहुत हद तक क्या होती है, सिमिलर जा रही थी। सही है। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये कहता था द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देखो बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अगर मैं एटॉमिक मासेस के एतबार से पीरियोडिक फंक्शंस के अंदर पीरियड के अंदर इसको रखूं तो हर 8 एलिमेंट के बाद ज्यादातर तमाम एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही होती है, सेम हो रही होती हैं। सही है। ये मेंडलीव ने फर्स्ट टाइम न्यूलैंड की बात को ही आगे चलाया, लेकिन जो इसके एडवांटेजेस थे, जो इसने इसके आगे की बातें बताई हैं, जो ये एडवांटेजेस लिखे हुए आ रहे हैं, ये मेंडलीव ने नहीं बताए थे और उसने सिर्फ ये डेफिनेशन बता के लिख दिया, कुछ एलिमेंट्स को हटा दिया था। जबकि मेंडलीव ने उसके आगे काम किया और उन सारी चीजों को बताया कि जो एलिमेंट्स नहीं थे उनको भी उसके अंदर डाला। वो हम इसका एडवांटेज जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है बेटा। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।